कुछ नहीं है तो कहेगी चल भाई, चल भाई, चल भाई। क्यों सही है? क्यों सही है? क्यों सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहु सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करे कोट। घर पे मरोगे मरने नहीं देंगे। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना, आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं? पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय। पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी है बढ़िया, लेकिन क्यों मरे हुए आदमी वहां पर चाय वाय सब। फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती है, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले। अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है और चाय पी के फिर सास को लग रहा था कि हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना देखो बढ़िया चुस्की ले रही है चाय की। कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम मर गए के जी रहे हो। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, भगवान के चिंतन में लगो। ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो, सब चाय पिएंगे अदरक वाली तुम्हारे मरने पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं भैया? मरने के बाद चाय पीते कि नहीं लोग मरे हुए लाश के सामने बैठते? बोलो हाँ। फिर हम झूठ थोड़ी कह रहे, यही सच्चाई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम पुण्य करके जाएंगे, जो पाप करके जाएंगे, वही हमारा धन होगा, वही हमें मिलेगा। इसलिए मरते समय केवल प्रभु का स्मरण हो, मरते समय भगवान हो, और तब होगा ना जब भगवान में मन लगाओगे। अब तुम्हारा मन बुढ़ापे में मैया क्या बोलती है, मेरा पोता नहीं सुनता, पोता पोता पोता। तुम बुढ़ापे में पोता पोता जप रही हो, पोती पोती जप रही हो, राम राम जपे नहीं रही हो, तो तुम्हें फिर नरक ही जाना पड़ेगा भैया। मनु शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की, करही आहार साक फल कंदा, साक आहार जंगल के फल फूल खा करके इन्होंने 6000 वर्ष व्यतीत किए। और बड़े प्रेम से इन्होंने जब इतने 1000 वर्ष व्यतीत किए, फिर और तपस्या की, तब जा करके जब इनके यही विधि बीते वर्ष 10,000 वर्षों तक वायु पी करके इन्होंने तपस्या की। साग पत्ता खाकर 6000 वर्ष तक, और वायु पी करके 10,000 वर्ष। ऐसे खूब शरीर सुखाया, तपस्या की। देखिए 1000 वर्ष तपस्या की, तब जा करके वही मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और उनसे भगवान ने वरदान, जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम। अब भगवान जब प्रकट हुए सुंदर रूप लेकर के, तब कहा कि मनु शत्रुपा जी कुछ मांगो। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मांगना चाहती हो? तब मनु जी बोले कि प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, आप दानियों में परम शिरोमणि हैं। नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत। हे प्रभु, आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मनु शत्रुपा ने कहा आपकी तरह हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान बोले कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई नहीं है, मेरे भगवान के जैसे तो केवल
भगवान है। तो भगवान बोले मेरे जैसा कहां से लाऊं, तो मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूँ, इसलिए आप चिंता ना करो, अगली बार आप दशरथ कौशल्या बनकर आना, मैं आपका पुत्र बनकर के राम बन करके आऊंगा। तो भगवान ने एक बार मनु शत्रुपा को वरदान दिया, उनके कारण भगवान को अवतार राम का लेना पड़ा। ये राम जन्म के हेतु अनेका। इसके बाद क्या हुआ, ये राम जन्म के हेतु हम बता रहे हैं इतने सारे कि ये कारण राम जी के जन्म के। अब सुनो, एक बार और एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। अब प्रताप भानु नाम के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि, और ये बड़े प्रेम से अपने राज्य को चलाते थे। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई भी आए साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल गए शिकार खेल, रास्ता भटक गए। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था, तो कुछ राजाओं ने हार स्वीकार कर ली, शरण में आ गए तो माफ कर दिया, तो घर चले गए। पर कुछ राजा ऐसे थे जो जंगल में जाके बैठ गए कि मैं तो अपमान का बदला लूंगा। एक ऐसा ही राजा था जो जंगल में बैठ गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लूंगा। अब देखो, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप उन्हीं आवई ताही पही ताही कहां ले जाए। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। कई बार आप कहते हो कि हम वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, पर ऐसा नहीं, वहां ऐसा होना था इसलिए आप वहां गए। होनी तो होके रहे, होनी तो हमेशा होकर रहती। अब क्या हुआ, प्रताप भानु जंगल चले गए, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी खोजा, तो वही इनके द्वारा हराया गया राजा जंगल में रह रहा था। उसके बाल बड़े हो गए, 10 साल पुरानी घटना थी। अब 10 साल बाद तो आदमी का रूप रंग हुलिया बदल जाता है। तो प्रताप भानु पहचान न पाए कि ये मेरे से हारा हुआ राजा यहाँ है, पर उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु। उसके बाल बड़े हो गए, तो प्रताप भानु को लगा कि जंगल में ये कोई साधु रह रहे हैं। प्यास लगी तो इन्हें कुटिया नजर आई उसी बाबा जी, तो साधु की कुटिया में चले गए। साधु जी प्रताप भानु ने कहा महाराज की जय, तो वो पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु। उसने पहचान लिया आप प्रताप भानु। अब तो प्रताप भानु के अंदर और श्रद्धा जाग गई कि ये तो अंतर्यामी है, ये गुरु जी तो सब जानते हैं, ये साधु जी तो सब जानते हैं। जबकि प्रताप भानु को ये नहीं समझ आया कि छल हो रहा है। अब क्या हुआ कि उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। प्रताप भानु बोले आप कौन है? तब देखो उसने झूठी कथा सुनाई। उस राजा ने बोला कपटी मुनि ने कि मैं जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई मैं तब से आज तक हूं, मेरा नाम है एक तनु, मैंने एक दूसरा तन धारण नहीं किया, एक तन ही है, कई युग बीत गए, मैं जस का तस। देखो झूठी भी गजब झूठ बोल रहा है। उसको भी लगा कि जब झूठ बोल ही रहे तब बड़ा बाला बोला छोटा मोटा क्या, तो उसने भी बोल दिया कि हम जब से सृष्टि बनी हम मरे ही नहीं। बोले तुम प्रताप भानु कई बार मर गए, हमारे सामने कई बार ब्रह्मा बदल गए, कई बार हमारे सामने सब बदल गया। अब प्रताप भानु उसकी बातों में आ गए। प्रताप भानु ने कहा अच्छा एक काम करो गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, बड़े पावरफुल हो, ऐसा करो हमें वरदान, क्या चाहते हो? प्रताप भानु बोले कि हमें अमर करो, सदा हम जवान रहे, हमें अमर कर दो। अब देखो प्रताप भानु के मन में क्या आ गया? लोभ,
किसका? हमें अमरता चाहिए, हमारा राज्य सदा बना रहे, हम सदा यूं ही जवान रहें और कभी बुढ़ापा ना आए, अमर हो। जैसे आप अमर हो एक तनु कपटी मुनि, ऐसे हमें भी कर दो। ए भैया छोरा किसका लेजर लाइट चला रहा है? भैया तुम लेजर लाइट चलवा रही हो छोरा से। सुनो 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 सुनो, क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना मेरे, वहां काम बिगड़ जाता है। इसलिए अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार